Hello everyone, this is Poonam. In today's physics session, we are going to learn about the topic Newton's laws of motion. ये जो आपको दिख रहे हैं ये है न्यूटन्स, आइजैक न्यूटन. इन्होंने न्यूटन्स के यानी कि मोशन के 3 लॉज के बारे में स्टडी किया है. तो ये 3 लॉज क्या हैं? तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ. So let's start. See, statement of Newton's first law. An object at rest will remain at rest, or an object in motion will remain in motion in a straight line at a constant speed, unless an external force is applied to it and changes its state of motion. क्या है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ? एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट. कोई ऑब्जेक्ट सपोज रेस्ट में है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, स्ट्रेट लाइन में कुछ कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है. वो तब तक मूव करेगा और वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. एक्सटर्नल फोर्स बट अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि बैलेंस फोर्स तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, यानी हम कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे. तो इसकी वजह से हम अनबैलेंस फोर्स कंसिडर करेंगे. अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे तभी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में से मोशन में आ जाएगा और मोशन में से रेस्ट में आ जाएगा. सो दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. क्या बताया है न्यूटन्स ने? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब तक रहेगा? जब तक हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते. और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, अगर हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, तो वो मोशन में से रेस्ट में आएगा. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. अगर आपने लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा है तो आपको पहले लॉ ऑफ इनर्शिया का वीडियो देखना पड़ेगा. तो इनर्शिया क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना, उसको रेजिस्ट करना, टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट. अगर कोई बॉल सपोज रेस्ट में है, अगर कोई बॉल रेस्ट में है तो कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते. अगर आपने इसको किक किया तो बॉल क्या करेगी? रेस्ट में से उसकी स्टेट चेंज होगी, वो मोशन में चली आएगी. वो मोशन मूव करके करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर स्टॉप हो जाएगी. वो रेस्ट में थी, पहले वो मोशन में आ गई, मोशन से फिर से वो रेस्ट में आ गई. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इनर्शिया हो रहा है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो कि इनर्शिया के टाइप से, हमने उसके बारे में स्टडी किया है. तो दिस इज अ इनर्शिया. हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी वो बॉडी मूव करेगी. सो ये इनर्शिया के वजह से होता है, इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया. अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के. सी, अब ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है. ये बॉक्स कब तक यहाँ पर रहेगा? सालों साल यही इसी जगह पे रहेगा. बट अगर आपने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, आपने इसे पुश किया, यानी कि उसे फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा? रेस्ट में से वो मोशन में चले आएगा. एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो मोशन में चला आएगा. सो दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अब देखिए, ये साइकिल जो चला रहा है आदमी, वो मोशन में है. बट अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉक किया, कुछ है, तो उससे वो जाकर टकराएगा, तो क्या होगा? वो मोशन में से आगे चलाएगा.
ये हमने इनर्शिया में भी पढ़ा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन में, यानी कि वो मोशन में से रेस्ट में आ रहा है। तो ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि हमें उसकी स्टेट चेंज करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सपोज अब एक एग्जांपल देखिए गाड़ी का। सपोज आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी अभी रेस्ट में है, जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की तो आप क्या होते हैं, पीछे झुक जाते हैं, पीछे झुक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है आपकी बॉडी रेस्ट में से मोशन में चली आती है, यानी कि वो अपनी स्टेट रेजिस्ट करती है, चेंज करने के लिए रेजिस्ट करती है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मोशन के बारे में ये एग्जांपल देखा है। अगर गाड़ी आपकी मोशन में है और आपने अचानक ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक मारा, तो क्या होगा, आप आगे की तरफ झुक जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में है, बट अब क्या हो रहा है, रेस्ट में आ रही है, तो वहाँ पे चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही। सो दिस इज अ इनर्शिया। ये तो हमने स्टडी किया है इनर्शिया में। डायरेक्शन में भी वैसे ही होता है। अगर आपने कुछ टर्न लिया तो आप गाड़ी की एक तरफ झुक जाते हैं, वो सब होता है इनर्शिया की वजह से। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जब हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज करता है। वही ये बॉक्स ही देखा, ये सालों साल ऐसा ही पड़ा रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। अनबैलेंस्ड ही फोर्स क्यों, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स पर बैलेंस फोर्स अगर जब लगाया हमने ऊपर और नीचे की तरफ तो ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन होता है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, और नीचे की तरफ से ग्रेविटी वाला फोर्स। अगर आपने यहाँ पे 10 न्यूटन अप्लाई किया और यहाँ से भी 10 न्यूटन अप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो फोर्स, यानी कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। सो इसकी वजह से हमें अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी वजह से वो बॉडी उसकी स्टेट चेंज करेगी और रेस्ट में से मोशन में चली आएगी। सो दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। हम उसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सी, अब देखिए ये बॉल आपको दिख रहा है, फर्स्टली रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये बॉल रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते, अप्लाई करते, उसे किक नहीं करते, तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी। अब देखिए इस बॉल पर आपने फोर्स अप्लाई किया, अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस फोर्स। जब आपने इस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया है तब क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज मोशन विल कंटिन्यू विथ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। तो ये बॉल क्या करेगी, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट स्पीड एंड किसी डायरेक्शन में मूव करेगी। कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट इन मोशन विथ कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, कंटिन्यूस स्पीड में और किसी डायरेक्शन में वो मूव करेगी। अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स फिर से अप्लाई हुआ तो वो क्या करेगी, रेस्ट में आएगी। आपने देखा होगा ग्राउंड पे भी अगर बॉल मूव करती है तो कुछ टाइम बाद वो रेस्ट में आ जाती, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ग्राउंड उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये बॉल फिर से रेस्ट में चली आएगी, यानी कि उसने उसकी फिर से स्टेट चेंज किए फोर्स अप्लाई करने के बाद। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। व्हेन अ बॉडी चेंजेस रेस्ट स्टेट, कब चेंज करेगी, जब हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सो हम इसे रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को फिर से। व्हाट इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू इनर्शिया। An object continues to remain at rest or in state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. किसी ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रेस्ट में ही रहेगा और कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगा। अगर हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी उसकी स्टेट चेंज करेगी।
वहाँ पे इनर्शिया होगा. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉ ऑफ इनर्शिया. दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन.